तो गाइस ये कहानी कोई और मुझे आकर सुनाता तो मैं शायद कभी यकीन नहीं करता, बट ये घटना मेरे एक दोस्त के साथ हुई है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो इंसान था या कुछ और। सो गाइस ये घटना 2022 की है, जब कोरोना काल से लोग आज़ाद ही हुए थे। तभी मेरे दोस्त के पापा का ट्रांसफ़र एक छोटे से शहर में होता है। वहाँ पर उनको एक अच्छा पुराना टाइप का मकान दिया जाता है एकदम कम रेट में। तभी उनकी मम्मी मकान मालिक से पूछती है कि ये इतने कम रेट में आप क्यों दे रहे हैं। तभी मकान मालिक एक क्रीपी सा स्माइल देता है और बोलता है कि आजकल तो लोग नए घर के शौकीन हो गए हैं, इसलिए ये घर कोई लेना नहीं चाहता, इसलिए ये घर का दाम इतना कम है। घर 3 मंजिला था और तीसरे मंजिल वाले छत पर एक कमरा बना हुआ था, जिसमें मकान मालिक ने साफ साफ मना किया था कि उसमें मेरा कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है, उस कमरे को कभी भी मत खोलना। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2-3 दिन तक तो सब नॉर्मल था, बट तीसरे दिन अचानक इनके साथ ऐसा होता है कि मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे छत पर से किसी के धीमे कदमों से चलने की आहट सुनाई देती। मेरा दोस्त तो रफीका टाइप का था, इसलिए वो डर गया और अपनी माँ को जगाया। बट माँ बोली ये बिल्ली होगी या वहम होगा तुम्हारा, रात को ऐसे अक्सर होता रहता है, इसलिए सो जाओ। लेकिन वो आवाज़ 10 मिनट तक आती रही और फिर वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। इस बात को सुनकर उसे रात भर नींद नहीं आई और जब वह सुबह छत पर जाकर देखता है तो वह ऐसा चीज़ देखता है जिसकी वजह से वो पूरा चौंक जाता है। छत पर वह जाता है तो वहाँ देखता है कि गीले नंगे पैरों के निशान हैं। बट शॉकिंग बात तो ये थी कि वो गीले पैरों के निशान दरवाजे से शुरू होते हैं, दरवाजे तक ही खत्म हो जाते हैं। मतलब वो पैर ना तो अंदर जाते हैं ना ही बाहर आ रहे हैं। वो इस बात को इतना सीरियस ले लेता है कि वह उस रात एक फैसला करता है। वह फैसला करता है कि वह आज रात छत पर सोएगा और देखेगा कि छत पर किस चीज़ की आवाज़ आती है। लगभग रात के 2 बज रहे थे, वह छुपा हुआ था। तभी 5-10 मिनट बाद अचानक से उसके सामने वही आवाज़ सुनाई देती है, बट वह आवाज़ उस बंद कमरे के अंदर से आ रही है। उससे अब रहा नहीं जा रहा था, वह सीधा जाता है और उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। बट वह अंदर देखता है कि अंदर तो कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और धूल मिट्टी और उसके साथ एक पुरानी कुर्सी भी थी। वह एक राहत की सांस लेता है। जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी कुर्सी हिलने लगती है। वह एकदम कांप जाता है, वो एकदम घबरा जाता है और दौड़कर जैसे ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है तभी उस कमरे के एक कोने से आवाज़ आती है, रुको। उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं। वो मुड़कर पीछे देखता है तो वह देखता है कि कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा है, जैसे कोई बूढ़ी औरत। तभी उस कोने से फिर से एक बार आवाज़ आती है कि ये मेरा घर है। तभी मेरा दोस्त एकदम से डर कर बेहोश हो जाता है। जैसे ही सुबह मेरे दोस्त को होश आता है, वह देखता है कि वह अपने कमरे में है और सब लोग उसके आसपास है। वह उठते ही मकान मालिक को बुलवाता है और उस मकान मालिक को सारी बात सच सच बताता है। तभी मकान मालिक का चेहरा एकदम उतर जाता है और वह सबको बताता है कि हाँ, आज से कुछ सालों पहले यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। उस बुजुर्ग महिला के 3 बेटे थे, वो सभी उसको यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे। वो बुजुर्ग महिला रोज रात को छत पर जाती थी और चलते रहती थी। वो अपने बच्चों का इंतजार करती थी। फिर वह कुछ दिनों बाद मर जाती है। इन घटना का बाद इन लोगों को मरने के 3 दिनों बाद पता चलता है और वे लोग इस घर को छोड़कर जाने का डिसीजन लेते हैं, जो कि इनका लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन था। जब ये जा रहे थे घर छोड़कर, तभी मेरे दोस्त को उस घर की खिड़की से एक बूढ़ी औरत झांकती हुई और टाटा करते हुए दिखाई देती है।